हैं, ठीक है। तो आज का क्लास क्या है, आज का क्लास है वर्ब क्लास। थोड़ा सा यहाँ पे ये मोबाइल को यहाँ रख देते हैं कमेंट वाला, ठीक है। आज का क्लास क्या है, आज क्लास वर्ब है। सबसे पहले जानिए कि वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का सिंपल हिंदी इसको पढ़ते हैं वर्ब, क्या पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है। उससे हिंदी से कोई मुझे मतलब नहीं। वर्ब, वर्ब का परिभाषा क्या होता है, तो वर्ब का परिभाषा जो होता है, वर्ब क्या चीज को शो करता है। शो मतलब होता है दिखलाना, शो मतलब क्या होता है, दिखलाना। क्या चीज को ये दिखलाता है, दिखलाता है, क्या चीज को ये दिखलाता है, क्या चीज को ये शो करता है। जो वर्ब है क्या चीज को शो करता है, ये एक्शन को शो करता है। क्या चीज को शो करता है, एक्शन को शो करता है, ठीक है। वर्ब क्या चीज को शो करता है, एक्शन। एक्शन के मतलब क्या होता है, काम होता है। एक्शन के मतलब क्या होता है, काम होता है। एक्शन के मतलब क्या होता है, काम होता है, ठीक है। जो भी काम होते हैं, जो भी एक्शन होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, समझना, भूलना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है, ठीक है। ये सब क्या है, वर्ब है। जिसे खेलना का वर्ब मीनिंग क्या होगा, प्ले। जाना क्या होता है, गो, ठीक है। समझना क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा। तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। ये सब वर्ब वाला वर्ड मीनिंग है। कैसा वर्ड मीनिंग है, वर्ब वर्ड मीनिंग है जो एक्शन को शो करता है। तो वर्ब क्या है, जो एक्शन को शो करता है, जो काम को दिखलाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, जो एक्शन को शो करता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, प्ले। प्ले मतलब क्या हो गया, खेलना। प्ले मतलब, प्ले मतलब हो गया खेलना। गो मतलब GO, गो, गो मतलब जाना। राइट मतलब WRIT, राइट मतलब लिखना, ठीक है। राइट मतलब लिखना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझना। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझना, ठीक है। ETC और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब जितने भी वर्ब होते हैं, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग के रूप में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्ले मतलब खेलना, खेलना क्या वर्ड मीनिंग होता है, प्ले होता है। जाना क्या होता है, गो होता है। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है। अंडरस्टैंड में क्या होता है, समझना। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या चीज को शो करते हैं, एक्शन को शो करते हैं, काम को दिखलाते हैं, ठीक है। जो एक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं वर्ब। क्या होते हैं, वर्ब। तो इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। वर्ब को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। डेली आप लोग वर्ब को 10-12 वर्ड मीनिंग याद कीजिए, वर्ड मीनिंग के रूप में, ठीक है। आपके पास कोई भी किताब होगा उसमें बहुत सारे वर्ब होंगे, नहीं तो हम लिखा देंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग लिखा देंगे बोर्ड पर, आप लोगों वर्ब को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब आपको सबको समझ में आ गया। वर्ब क्या चीज को शो करता है, एक्शन को शो करता है, एक्शन को दिखलाता है। वर्ब क्या चीज को शो करता है, एक्शन को दिखलाता है। जितना भी करते हैं काम, जितना भी काम करते हैं, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, लिखना, दौड़ना, हंसना, रोना, धोना, सबके सब क्या है, वर्ब है। और वर्ब का सबसे पहचान क्या है, हिंदी का सबसे वर्ब का पहचान क्या है, कि हिंदी में अंतिम में रहेगा ना लगा रहे। क्या है, जितने भी वर्ब होंगे, जितने भी वर्ब होंगे उसके उसका हिंदी में ना लगा रहेगा। जैसे मतलब खेलना, जाना, लिखना, अंडरस्टैंड समझना, लव मीन्स प्यार करना, लाइक मीन्स पसंद करना, हेट मीन्स नफरत करना, आंसर मीन्स उत्तर देना, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न करना, आस्क मीन्स पूछना, ये सब अंत में क्या लगा हो, ना लगा रहेगा। तो जितने भी वर्ब है उसके हिंदी के अंतिम में ना लगा रहेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग इसका याद करना पड़ेगा। जैसे खेलना क्या वर्ड मीनिंग होता है, प्ले। जाना क्या होता है, गो, ठीक है। लिखना क्या होता है, राइट। समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड। तो ये सब वर्ड, जितने भी वर्ब वाला वर्ड मीनिंग होते हैं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब अगला जो पॉइंट है वो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मतलब होता है क्रिया का चेहरा या रूप। क्रिया का चेहरा या रूप, क्रिया का चेहरा या रूप, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का चेहरा या। अनिल कुमार, वेरी नाइस सर। है बच्चा, नाइस का स्पेलिंग गलत लिखा है अनिल, NICE होगा, ठीक है। तो NAI से लिख देना, लिख दिया, ठीक है। नाइस, NICE, ठीक है बच्चा। मोनू कुमार जी, चलो सबको को समझ में आ रहा है, ठीक, ठीक है जी। अगर क्या है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया का चेहरा या रूप, ठीक है। अब क्रिया का चेहरा कितना होता है, क्रिया का भी चेहरा होता है, वर्ब का भी चेहरा होता है। वर्ब का भी क्या होता है, चेहरा होता है। तो वर्ब का चेहरा कितना होता है, वर्ब का चेहरा कितना होता है, वर्ब का रूप कितना होता है। वर्ब का भी रूप होता है, जैसे आदमी का रूप होता है ना, कि 10 गो उसका चेहरा होता है, 5 गो चेहरा होता है। आदमी का चेहरा तो पहचान नहीं पाएगा कि कितना चेहरा रखता है। घर में कुछ और रहेगा, घर में रहेगा सीधा साधा बनल रहेगा, बाहर में एकदम जाकर के चोरी करेगा, मारपीट करेगा। तो सबका अलग अलग चेहरा होता है। कितना लड़का का कितना चेहरा होता है पता नहीं, लड़का तो अनंत चेहरा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब का चेहरा पता है कि वर्ब का चेहरा कितना होगा, तो वर्ब का 5 गो चेहरा है,
टोटल कितना चेहरा है? 5 चेहरा। एक पहला चेहरा का नाम है V1, ठीक है, दूसरा चेहरा का नाम है V2, तीसरा चेहरा का नाम है V3, चौथा चेहरा का नाम है V4 और पांचवा चेहरा का नाम है V5। ये 5 चेहरा होते हैं क्रिया का। ये 5 चेहरा क्या होते हैं? क्रिया कितना चेहरा होता है? 5 चेहरा होता है। क्रिया कितना चेहरा होता है? 5 चेहरा होता है। V1, V2, V3, V4, V5। मुख्य रूप से 3 चेहरा होता है। मुख्य रूप से कितना चेहरा होता है? वर्ब का कितना चेहरा होता है? मुख्य रूप से 3 चेहरा होता है, लेकिन टोटल कितना होता है? 5 चेहरा होता है। अब क्यों मुख्य रूप से 3 चेहरा होता है बताते हैं, ठीक है, पहले समझिए आप लोग। अब V1 क्या है? ये V1 क्या है? V1 होता क्या है? तो जितना भी हम लोग वर्ब में वर्ड मीनिंग को याद किए सब के सब V1 होता है। जितना भी जैसे खेलना का क्या होता है? प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। जाना क्या होता है? गो में जाना होता है, ठीक है। समझना कि क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है। तो जितने भी हम लोग वर्ब में वर्ड मीनिंग को याद किए हैं वो सब के सब क्या आ गए? V1। जिससे गो मतलब क्या हो गया? जाना। गो मतलब जाना। गो मतलब हो गया जाना। राइट मीन्स क्या हो गया? लिखना। राइट मीन्स लिखना। राइट मीन्स क्या हो गया? लिखना, ठीक है। प्ले मतलब खेलना। प्ले मतलब खेलना, ठीक है। तो जितने भी हम लोग वर्ब में वर्ड मीनिंग को याद किए हैं सब के सब क्या आ जाएंगे? V1 में। सब के सब क्या आ जाएंगे? V1 में। और एक पॉइंट होता है यहाँ पर, एक पॉइंट है बेस फॉर्म। क्या होता है? बेस फॉर्म। क्या होता है? बेस फॉर्म। आप बेस फॉर्म किससे कहते हैं? बस ये V1 के शुरुआत में टू लगा दीजिए। टू गो, टू राइट और ये हो जाएगा टू प्ले, ठीक है। इसके आगे बस क्या लगा दीजिए? इसके आगे बस टू लगा दीजिए, वो हो जाएगा बेस फॉर्म। किस में हो जाएंगे? बेस फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। बेस फॉर्म किसे कहेंगे? बस V1 में क्या लगा देना? टी और टू लगा देंगे, वो क्या हो जाएंगे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहने मतलब क्रिया का असली चेहरा, वर्ब का असली चेहरा, उसको क्या कहेंगे? बेस फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब का असली चेहरा क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। तो जो भी हम लोग वर्ड मीनिंग याद किए हैं वो सब के सब V1 होते हैं, और V1 के आगे अगर टू लगा देते हैं तो वो उसका असली चेहरा होगा। असली चेहरा यही ना। अब किसी का 5 गो चेहरा होगा तो 5 चेहरा लेकर के तो घूमेगा नहीं, कोई एगो असली चेहरा पर होगा, एकदम से होगा कि नहीं होगा? कोई एगो असली चेहरा पर होगा, ठीक है। तो ये इसका असली चेहरा है, और यही असली चेहरा का इसका 5 रूप है: V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसका असली चेहरा क्या है? बेस फॉर्म है। इसका असली चेहरा बेस फॉर्म है, ठीक है। और इसी का असली चेहरा का 5 रूप होता है: V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। तो बेस फॉर्म समझ में आ गया। बेस फॉर्म वर्ब का क्या होता है? असली चेहरा होता है। अब बेस फॉर्म कैसे बनाएंगे? बस आगे टू लगा देंगे। जितने भी V1 है सब के सब क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा? बेस फॉर्म हो जाएगा। ये इसका असली चेहरा हो गया, ठीक है। और यही असली चेहरा का 5 रूप V1, V2, V3, V4, V5 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब V2 क्या होता है? तो गो का V2 होता है गो, वेंट, ये होता है गोन, ठीक है। राइट का रोट, रिटेन, ठीक है। प्ले का प्लेड, और ये भी प्लेड। अब देखो, समझो ध्यान से। अब V1 को तो वर्ड मीनिंग के रूप में याद कर लोगे, जैसे खेलना का क्या होता है? प्ले, ठीक है। समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है। भूलना का क्या होता है? फॉरगेट मींस क्या होता है? भूलना होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग V1 को याद कर लेंगे, ठीक है। ये जो V2 और V3 है इसको भी रटना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। V2 और V3 को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। जैसे अगर कहेगा गो मिस जाना, वर्ड मीनिंग याद करिए। गो मिस क्या होता है? जाना। अब गो का V1 क्या होता है? सॉरी, गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। V3 क्या होता है? गोन होता है। राइट का V2 क्या होता है? रोट होता है। अब V3 क्या होता है? रिटर्न होता है। प्ले का V1 क्या होता है? V1 होता है प्ले, V2 क्या होता है? प्लेड। V3 क्या होता है? प्लेड होता है। तो V2 V3 को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग वही रहेगा। गो मिस जाना तो वेंट मतलब भी जाना, गोन मतलब भी जाना, ठीक है। मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा कि V2 होगा तो मीनिंग चेंज होगा, नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होगा जी, ठीक है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब भी जाना, गोन मतलब भी जाना, सब वही मीनिंग देगा, ठीक है। ये टेंस पर डिपेंड होता है, टेंस में अलग अलग इसका यूज होता है, ठीक है। टेंस पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि टेंस में वर्ब का यूज करेंगे तो जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो V1 को वर्ड मीनिंग के रूप में याद कर लीजिए, V2 और V3 को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए, इतना तक समझ में आ गया? इतना तक अगर समझ में आ गया तो बोलिए सभी लोग। कोई दिक्कत है इतना में तो बोलिए। पिंकी कुमारी, पिंकी कुमारी कोई दिक्कत है तो बोलिए। संतोष कुमार, प्रेम सिंह, कोई भी दिक्कत है इतना में तो बोलिए। वर्ब के क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। कोई दिक्कत है पिंकी कुमारी? यस सर, हाँ सर। क्या दिक्कत है बाबू, बताइए क्या दिक्कत है?
तो